जब बाप अफसर बनकर आया तो वही बेटा जिसने बाप को धक्के देकर निकाला था वो रिक्शे रिपेयर कर रहा था। दोस्तों, ये पंजाब के एक छोटे से गांव भागवाल की सबक आमूज और दिल को हिला देने वाली कहानी है। ये कहानी एक ऐसे बाप की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी और दूसरी तरफ उस बेटे की जिसने अपने बाप को एक लड़की की खातिर छोड़ दिया। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को भागवाल गांव से, जहां राम सिंह नाम का एक खामोश और मेहनती आदमी रहता था। राम सिंह पहले से तालीम याफ्ता था और उसने 12वीं जमात तक पढ़ाई की थी, लेकिन वालिद के अचानक इंतकाल और घर की जिम्मेदारियों की वजह से उसे अपना तालीमी सफर छोड़ना पड़ा ताकि खानदान का पेट पाल सके। राम सिंह की शादी बहुत पहले हुई थी और वो अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राम सिंह का एक बेटा था जिसका नाम वकरम था। वो अभी सिर्फ 5 साल का था कि उसकी माँ को फेफड़ों की बीमारी हो गई। राम सिंह अस्पताल में रोज जाता रहा, अपनी बीवी का चेकअप करवाता और बहुत ख्याल रखता, लेकिन किस्मत को मान न सका। वो तकदीर से लड़ता रहा, मगर एक रात वो बीवी इस दुनिया से रुखसत हो गई। राम सिंह के दिल में एक ऐसा सुराख हो गया जो कभी भरा ही नहीं। उस रात नन्हे वकरम ने अपनी माँ को पुकारा तो बाप ने अपने आंसू पूंछकर उसे सीने से लगा लिया और माँ बनकर उसे थपकियां देकर सुला दिया। बस अपने आगे एक छोटा सा बेटा देखकर उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि अब उसकी दुनिया में वकरम के सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसके बाद से राम सिंह तन्हा ही विक्रम की परवरिश करने लगा। उसे पता था कि अगर वो आज मेहनत करेगा तो उसका बेटा एक बेहतर जिंदगी गुजार सकेगा। रोजी कमाने के लिए उसके पास सिर्फ एक रिक्शा था। ये रिक्शा इतना पुराना था कि उसके इंजन से भयानक आवाजें आती थीं। राम सिंह ने उसे जोड़े हुए पैसों से सामान लेकर खुद ठीक किया और बस अड्डे पर काम करना शुरू किया। गांव से शहर तक जाने वाली बहुत सी रिक्शा सवार राम सिंह को जानते थे, क्योंकि पहले वो गांव में मेहनत मजदूरी करता था। वो सादा तरीके से काम करता, हमेशा लोगों से एहतराम से बात करता और अपनी मजदूरी से जो मिलता था उससे पेट पाल लेता। बाकी सब कुछ विक्रम की तालीम के लिए बचाता। गर्मी में जब दर्जा हरारत 45 डिग्री तक चला जाता तो राम सिंह अपनी ठंडी पागड़ी बांधे अपने बदन पर से पसीना पूंछते हुए रिक्शा चलाता। उसकी पीठ पर हमेशा सूरज के निशान रहते। सर्दी में जब हड्डियों में ठंड उतर आती तो भी वो रिक्शा चलाते रहता, लेकिन कभी कोई शिकायत न करता। बारिश में तो उसके लिए सबसे ज्यादा मशक्कत थी। उसका रिक्शा टूटी हुई छतों से पानी आता। राम सिंह अपने एक हाथ से रिक्शा का हैंडल कंट्रोल करता और दूसरे हाथ से बारिश की बूंदों को रोकने की कोशिश करता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत न होती। वो जानता था कि उसकी ये मेहनत उसके बेटे के मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। राम सिंह का सिर्फ एक ही ख्वाब था। वकरम रियाजी में बहुत होशियार था और राम सिंह की ख्वाहिश थी कि वो बड़ी तालीम हासिल करे और एक बेहतर जिंदगी गुजारे। वो अपने बेटे से कहता, बेटा, मैं तो सिर्फ एक गरीब आदमी हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन तुम मेरी ही नहीं, हजारों बच्चों की उम्मीद हो। तुम पढ़ो, लिखो और एक बड़ा इंसान बनो। तुम्हारी हर कामरानी मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। वकरम राम सिंह के ये अल्फाज सुनकर हमेशा मेहनत करता। रात को जब वो लालटीन की मध्यम रोशनी में बैठता तो बाप अपने बेटे को हिंदी और रियाजी सिखाता। ये सब किताबें जो राम सिंह के पास थीं वो बहुत पुरानी और मुस्तमल थीं। कोई भी किताब सही नहीं थी, लेकिन वकरम उसमें से बहुत कुछ सीखता था। राम सिंह अपने रिक्शे वाले हाथों से अपने बेटे के सर पर प्यार करता था और वकरम अपने बाप को एहतराम के साथ देखता था। उनके दरमियान एक खामोश और ताकतवर मोहब्बत थी। वकरम जानता था कि उसका बाप कितना मेहनती है और इसलिए वो कभी ना समझना था। जब स्कूल में उसके दोस्तों के बाप बड़े अफसर होते तो वो कभी कभी दिल में शर्माता था, लेकिन अपने बाप से कभी शिकायत न की। उसे अपने बाप पर फख्र था। ये मेरा बाप है, वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि मैं पढ़ सकूं। ये बात वकरम कहता था अपने दोस्तों से। लेकिन जैसे जैसे वकरम बड़ा होता गया हालात बदलने लगे। 5 साल मजीद गुजर गए। जब वो हाई स्कूल में आया तो उसके इर्द गिर्द की दुनिया ने एक नया रंग लिया। स्कूल के कुछ अमीर लड़कों ने विक्रम का मजाक उड़ाना शुरू किया कि एक रिक्शे वाले का बेटा बड़ा अफसर बनने के ख्वाब देख रहा है, जिसने विक्रम के मासूम जहन में पहली बार शर्मिंदगी का बीज बो दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। कॉलेज में दाखिला लेते ही वो शहर की चमक दमक में खो गया। अमीर खानदानों के बेटे, उनकी मोटरसाइकिलें, उनके नए कपड़े, उनके बड़े घर, ये सब विक्रम के दिल में एक गैर महसूस एहसासी कमतरी पैदा करने लगे। वो अपने बदन को देखता तो उसके कपड़े इतने सादा होते थे कि उसके कदम शर्म से झुक जाते, लेकिन सबसे ज्यादा शर्म तो अब उसे अपने बाप के पेशे से होने लगी थी। उसे लग रहा था कि उसकी पहचान सिर्फ एक रिक्शे वाला है। जब भी कोई वकरम से पूछता
तुम्हारे वालिद क्या काम करते हैं? तो विक्रम का दिल बैठ जाता। वो झूठ बोल जाता, वो एक सरकारी मुलाजिम है। लेकिन ये झूठ उसके दिल को अंदर से खाता रहता था, क्योंकि हकीकत छिपाए नहीं छिपती थी। गांव में जब भी कोई उससे कहता, देख ये राम सिंह का बेटा है, रिक्शे वाला, तो विक्रम के कानों में एक तेज आवाज गूंजती। उसने महसूस करना शुरू किया कि उसका बाप उसकी समाजी तरक्की में रुकावट है। रफ्ता रफ्ता वो घर आने में ताखीर करने लगा। अपने बाप से बात करने में शर्माता था ताकि उसे रिक्शे की याद न आए। एक रात बाप ने मोहब्बत से उसका सिर चूमा तो विक्रम ने झटक कर कहा, आपके हाथों से रिक्शे के धुएं और मिट्टी की बू आती है, दूर हटें। राम सिंह वहीं सकते में रह गया। उसे यकीन नहीं आया कि ये वही बेटा है। इंजीनियरिंग में जब विक्रम ने दाखिला लिया तो यहाँ उसकी मुलाकात सुनीता से हुई। सुनीता में वो तमाम चीजें थीं जो विक्रम की ख्वाहिश में थीं, खूबसूरती, दौलत, शहर की चमक दमक। सुनीता का वालिद एक बहुत बड़े कारोबारी थे और उनके पास शहर में सबसे खूबसूरत मकान था। विक्रम जब सुनीता के घर जाता तो उसके दिल में एक गमगीन सा एहसास होता कि वो कितना पीछे रह गया है। सुनीता के कमरे में हजारों किताबें थीं, एक बड़ी डीसक थी, एक खूबसूरत टेबल लिमअप था और खिड़की से शहर की तमाम रोशनियां नजर आती थीं। विक्रम अपनी झोंपड़ी को याद करता तो बस एक लालटीन की मध्यम रोशनी और बारिश में से पानी टपकना याद आता और उसका सर शर्म से झुक जाता। सुनीता विक्रम से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब वो विक्रम के घर आई तो उसका पूरा तस्वुर बदल गया। एक गरीब से गांव, एक टूटी सी झोंपड़ी, एक बूढ़ा और धूप से झुलसा हुआ बाप, ये सब सुनीता के लिए शर्म का सबब बन गया। उसने विक्रम को कहा, विक्रम, तुम्हें नहीं लगता हमारी दुनिया बहुत मुख्तलिफ है? मैं इस जिंदगी में खुद को फिट नहीं कर पा रही। तुम्हारे वालिद को हर रोज रिक्शा चलाते देखकर मुझे अजीब सा लगता है। सुनीता के ये अल्फाज विक्रम के दिल को जहर की तरह से भर देते थे और वो अपने बाप को दुश्मन समझने लगा। सुनीता के दबाव में और अपनी खुद की ख्वाहिशों में विक्रम अपने बाप से मजीद और मजीद दूर होता गया। जब राम सिंह घर में आते तो विक्रम अपनी खामोशी में बैठा रहता और बाप से निगाहें मिलाने से कतराता। जब राम सिंह अपने बेटे को एहतियात से खाना खिलाने की कोशिश करते तो विक्रम चिपके से अपनी निगाहें बदल देता और खाना वहीं छोड़कर उठ जाता। राम सिंह इस तब्दीली को महसूस कर रहे थे। एक बाप के लिए ये सबसे बड़ी तकलीफ है। उसकी मेहनत, उसकी कुर्बानी, सब कुछ एक जानिब छोड़ दी गई। एक दिन एक बहुत बड़ी तकरीब थी जिसमें विक्रम को अवार्ड मिलना था। पूरा गांव वहां जमा था। राम सिंह ने अपनी मेहनत से 1000 रुपए जमा किए थे ताकि अपने बेटे को उस तकरीब में अच्छे कपड़ों में देखे और उसे मुबारकबाद दे सके। लेकिन जैसे ही राम सिंह वहां मौजूद हुआ, सुनीता ने एक बहुत गहरी और तल्ख आह भरी। विक्रम, देख तो, ये तुम्हारे बाप हैं। उनके हाथों में हमेशा गंदगी रहती है, उनके बदन से तेल और पसीने की बू आती है। मैं सबके सामने यहाँ कैसे खड़ी रहूं? सुनीता की ये बातें विक्रम के गुस्से को भड़का रही थीं। विक्रम के दिल में वो आग सुलग गई जो कभी सैधी ना हुई और उसने सब भूल कर गुस्सा किया। उसने अपने बाप की तरफ देखा। राम सिंह सबके सामने एक टूटे हुए इंसान की तरह खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो अपनी औकात जान गए हों। विक्रम आगे बढ़ा। पूरे गांव के सामने वो अल्फाज बोल दिए जो उसके बाप के दिल को हमेशा के लिए तोड़ दिए। मैं अपने इस गरीब बाप से रिश्ता तोड़ देता हूँ। ये आदमी मेरी तरक्की में सिर्फ रुकावट है। अगर मैं कुछ बनना चाहता हूँ तो ये शर्म कभी मुझे जीने न देगी। ये सुनते ही राम सिंह के पांव थरथराने लगे। उसके हाथों से वो रुपए नीचे गिर गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बूढ़े बाप ने कपकपाते हाथों से मिट्टी में गिरे वो नोट उठाए और राम सिंह ने बहुत आहिस्ता से जवाब दिया, ठीक है बेटा। बस यही 2 अल्फाज कहे जिनमें एक बाप का पूरा सब्र छुपा था। खामोशी से सिर झुकाकर वहां से निकल गया ताकि बेटे की इज्जत बनी रहे। विक्रम और सुनीता की तरफ लोग हकारत से देख रहे थे और सरगोशी कर रहे थे कि कितना बदबख्त लड़का है। जाते हुए कोई उसके करीब ना आया। राम सिंह ने अपने आप को संभाला और अपने घर की तरफ रिक्शा चलाने के लिए निकल आया, लेकिन उसकी रूह जख्मी थी। लेकिन उस रात, ये रात हजारों रातों से मुख्तलिफ थी। राम सिंह रात भर रोता रहा। उसे अपनी जिंदगी की तमाम कुर्बानियां बेकार लगने लगें, लेकिन अपने आंसुओं के दरमियान उसके दिल में एक बहुत बड़ी आग सुलग गई। भागवाल के इस खामोश रिक्शे वाले के अंदर जिसने अब लड़ने का फैसला किया। राम सिंह ने सोचा कि अगर गरीबी से ही नफरत है तो मैं अपनी गरीबी को खुद खत्म कर दूं और दुनिया को अपना दूसरा रुख दिखाऊं। अगर रिक्शा चलाना शर्म की बात है तो मैं खुद को बदल कर दिखाता हूं।
अगर मेरा बेटा मुझे तर्क कर सकता है तो क्या मैं खुद अपने आप को बदल नहीं सकता। उसने अपने दिल से एक अहद किया, वो अपनी किस्मत को बदल कर रहेगा और अब कोई उसे नीचा नहीं दिखा सकेगा। अगले रोज राम सिंह ने अपना पुराना रिक्शा एक छोटे से नुकसान के साथ बेच दिया और शहर के लिए निकल आया, जहां कोई उसे जानता नहीं था। उसके पास सिर्फ एक बैग था, कुछ कपड़े और एक बहुत बड़ा ख्वाब जिसके पीछे उसकी इज्जत नफ्स थी। शहर में आते ही राम सिंह ने एक कोने में सोने की जगह तलाश की और वहीं से अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। दिन में वो मुख्तलिफ कामों में लगता, कभी सड़कों पर झाड़ू लगाता, कभी तामीर की जगहों पर ईंटें उठाता, कभी होटल में बर्तन धोता, कभी सामान लादता। हर काम में वो थका हुआ, भूखा और कमजोर रहता। लेकिन रात को जब पूरा शहर सो जाता तो वो अपने छोटे से कमरे में एक पुराना चिराग रोशन करके उन किताबों को देखता था जो उसने पुरानी दुकानों से खरीदी थीं। उसने दोबारा तालीम शुरू की। बहुत सारे लोगों ने हंसा, इतनी उम्र में स्कूल में जाना, ये अपने आप को क्या समझता है। लेकिन राम सिंह को शुरू में कई बार इम्तिहान में नाकामी हुई। माली तंगी की वजह से बीमारी ने घेरा, लेकिन उसे एक रिटायर्ड पुलिस अफसर मिले जिन्होंने उसकी हिम्मत देखकर उसे अपना मशीर बना लिया। राम सिंह बस मुस्कुरा देता और कहता, इल्म की कोई उम्र नहीं होती, बस इरादा पक्का होना चाहिए। लेकिन राम सिंह नहीं रुके। उसने अपनी पुरानी तालीम को बुनियाद बनाया और दिन रात एक कर दिया ताकि वो उस मकाम तक पहुंच सके जहां लोग उसे इज्जत दें। हर इम्तिहान में वो हजारों उम्मीदवारों में नुमायां होने लगा, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने बेटे की जिल्लत के बारे में सोचता रहता था कि काश वो आज साथ होता। जब वो रियाजी का सवाल हल करता तो उसे अपनी कदीम यादें याद आती थीं। वकरम लालटीन की रोशनी में बैठा होता और वो उसे हिसाब सिखाता था। फिर एक दिन राम सिंह ने एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला किया। वो पुलिस फोर्स में भर्ती होने का इम्तिहान देता है। ये वो इम्तिहान है जिसमें हजारों नौजवान शिरकत करते हैं, मगर चंद ही कामयाब होते हैं। राम सिंह हमेशा 5 बजे सुबह उठते, नहा धोकर दिन में काम पर जाते और रात को 12 बजे तक पढ़ते। उनकी आंखें अब मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही थीं। 8 साल का तवील उर्सा गुजर गया। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। जिंदगी के इस मरहले पर जब लोग हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, राम सिंह ने अपनी मेहनत से सबको हैरान कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे जब वो नतीजा देख रहा था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक चीज का खौफ था, न तो नाकामी का, न कमी का, बल्कि यह कि अगर वो कामयाब हो जाए तो उसका बेटा इस बात को कैसे सह सकेगा। लेकिन राम सिंह कामयाब हुआ। वो पुलिस अफसर बन गया और बाद में अपनी गैर मामूली कारकर्दगी की बुनियाद पर तरक्की पाकर इंस्पेक्टर बन गया। जब राम सिंह को अपने इलाके में तकर्रुरी का खत मिला तो उसके दिल में एक अजीब सी बेकरारी हुई। वो अपने माजी की तरफ लौट रहा था। यही वो इलाका था जहां उसका गांव था। यही वो सड़कें थीं जहां वो रिक्शा चलाता था। यही वो बस अड्डा था जहां वो रोजाना जाता था। रिपोर्टिंग के बाद राम सिंह ने अपने हुकूमती काम के दौरान इलाके में तहकीक शुरू की ताकि वो हालात को जान सके। बस सटींड के मुआयने के दौरान उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो सड़क के किनारे रिक्शा ठीक कर रहा था और उसकी हालत बहुत बुरी थी। वकरम की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। उसका कारोबार और इंजीनियरिंग की नौकरी गुरूर की वजह से खत्म हो चुकी थी। दरअसल बेकरम ने दौलत के लालच में कुछ गलत फैसले किए। कंपनी दिवालिया हो गई और सुनीता उसे बुरे वक्त में छोड़कर चली गई। अब वो एक गरीब और बेयार व मददगार आदमी की हालत में रिक्शा मुरम्मत का काम करता था। राम सिंह ने सोचा, क्या ये उसका अपना बेटा हो सकता है जो कभी रिक्शे से नफरत करता था। थाने का चार्ज संभालने के बाद राम सिंह ने फैसला किया कि वो अपनी पहचान फौरन जाहिर नहीं करेगा, बल्कि कानून के जरिए वकरम तक पहुंचेगा। एक शाम पुलिस की भारी नफरी ने बस अड्डे का घेराव किया जहां गैर कानूनी वर्कशॉप्स चल रही थी। उसी जगह वकरम मेले कुचीले कपड़ों में जमीन पर बैठा एक पुराना रिक्शा ठीक कर रहा था। उसका चेहरा काले तेल से भरा हुआ था। अचानक पुलिस के बोटों की आवाज गूंजी और एक कांस्टेबल ने उसे डांट कर खड़ा होने को कहा। वकरम घबरा कर खड़ा हो गया, अपने गंदे हाथ कमीज से साफ किए और सर झुका लिया। पुलिस अफसर राम सिंह वहां आया। उसने अपनी छुरी से रिक्शे को छुआ और भारी आवाज में पूछा, ये रिक्शा किसका है? वकरम ने डरते हुए जवाब दिया, साहिब मैं तो बस मजदूर हूँ, रिक्शा ठीक कर रहा हूँ। राम सिंह ने झुककर धीमी आवाज में कहा, नजरें ऊपर करो विक्रम, क्या अब तुम अपने बाप को पहचानने से भी इनकार कर दोगे? ये सुनकर वकरम के अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। वो कांपते हुए सर उठाने लगा। सामने खड़े अफसर की वर्दी के सितारे चमक रहे थे, मगर उसके चेहरे पर बाप की मोहब्बत झलक रही थी। वकरम साकित रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यही वो बाप है
जिसे उसने कभी ठुकरा दिया था। उसके आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। वो फौरन बाप के कदमों में गिर गया और रोते हुए मुआफी मांगने लगा। राम सिंह ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। इस लम्हे में एक बाप की मोहब्बत और सब्र दोनों जाहिर हो रहे थे। वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए कि एक गरीब मिकीन के दरासिल अफसर का बेटा है। राम सिंह ने विक्रम को सहारा दिया और अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ ले गया। वो उसे अपने घर ले गया, नहलाया, साफ कपड़े पहनाए और अपने हाथों से खाना खिलाया। विक्रम शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठा था और सब कुछ समझ चुका था। अगले दिनों में राम सिंह ने उसे नई जिंदगी का हौसला दिया। उसकी पढ़ाई और इंजीनियरिंग की सलाहियतों को दोबारा संभालने में मदद की। अब विक्रम को अपने बाप की मेहनत और कुर्बानी का हकीकी एहसास हो चुका था। वो अक्सर पछतावे से पूछता, बाबा, अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो? राम सिंह मुस्कुरा कर कहता, तो शायद हम दोनों कभी न सीखते। वक़्त ने दोनों को सिखा दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। विक्रम ने फैसला किया कि वो गरीब बच्चों की तालीम में मदद करेगा। राम सिंह ने उसे गले लगा लिया। ये उसकी जिंदगी का सबसे सुकून वाला लम्हा था। अब उनके दरमियान सिर्फ मोहब्बत, एहतराम और सच्चाई रह गई थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि वालिदीन की कदर करना सबसे बड़ी कामयाबी है। क्या आपके पास भी कोई ऐसा इंसान है जिसने आपकी खुशियों के लिए अपनी नींदें कुर्बान की? उनके बारे में हमें ज़रूर बताएं। अगर इस बाप बेटे की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके रिश्तों की अहमियत को आम करें। अल्लाह हम सबको अपने वालिदीन का फरमान बरदार बनाए और उनकी खिदमत की तौफीक दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।